घोणच आहे शेताळ्यात. बर बर बर. तुम्हाला फोन केला का? नाही नाही इथं आहे ना दुकान तर इथे आहे ना या खड्याला आहे ना. हां सफेद 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 खडे खाली पडेल. एक काम करा ना, एक आहे ना एक मोळी आहे, मोळी अशी एवढी एवढी मोळी बांधा. मोळी तेवढं सोडलं ते त्याच्या शहरात गेली ना फक्त बसेल तिथे मोळी. नाही आलं काही तापायला. थोड़ी देर पहले हमें अरुण लाडो ने उन्होंने फ़ोन किया था और कहा था कि यहाँ एक खेत तालाब है और खेत तालाब में एक सांप गिरा है. उन्होंने कहा था कि वो रसल स्वाइपर है और आप देख सकते हैं कि नीचे खेत तालाब में एक छोटा सा जुवेनाइल ऑफ रसल स्वाइपर है, छोटा बच्चा है रसल स्वाइपर का. ये पॉइजनस नहीं है लेकिन खेत तालाब में पानी कम है और उसका जो पेपर है ब्लैक पेपर वो थोड़ा सा धूप की वजह से ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसलिए वो ऊपर आने की कोशिश कर, लेकिन वो सांप पानी में न रहने वाला सांप है. लेकिन जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करेगा लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकता है क्योंकि ये जो ब्लैक पेपर होता है खेत तालाब का जो पेपर होता है वो उससे वो फिसलन ज़्यादा होती है इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकता. यहाँ से हम उसे सेफली रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे. लेकिन जैसे इस प्रकार खेत तालाब में हम पॉइजनस स्नेक को रेस्क्यू कर रहे हैं, वीडियो देखकर कोई भी सांप पकड़ने की चेष्टा न करें. पसंद होती अरे खालचा नाही पुरणार. टाक टाक नाही दोर लागलं एक दुसरं आणते अजून दोर आणा अजून बरं मी आणतो. नाही दोन काय आता बसेल बोलवं लागेल त्याला काय थकलंय ते तापतय ना त्यामुळे ते पाण्यात गेलं. वरती येण्यास नाही झाला तो किती बार इथपर्यंत जरी आला असता ना इथून खाली गेला असता तो पण वरती नसता आला. त्याला एवढं करून झोपलं तर मरून जाईल एखादा. थोडं तापतं का ओ बाबा असं नका करू.
थोडं शांत थांबा थांबा बस 2 मिनिट. तोंड बाहेर काढले त्याने तिकडून. यहाँ जो थोड़े से फ्यूल वूल से हमें उसे बांध दिया था, और जैसे लकड़ी हमने खेताले में छोड़ दी तो वहाँ पे वो थक चुका था। ये अच्छा तैरक नहीं है, ये पानी में साफ फ्लोट हो सकता है, लेकिन ये अच्छे तैरक न होने की वजह से पानी में वो पूरी तरह से थक चुका था। जैसे हमने फ्यूल उसको टाइट करके खेताले में डाल दिया तो उस फ्यूल वूल्स में वो बैठकर ये ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है रसस वाइपर का, लेकिन ये पॉइजनस स्नेक है। और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है हेक्सागोनल जो मार्क्स है इसके ऊपर, ये उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि ये पाइथन है, लेकिन पाइथन का डिज़ाइन और रसस वाइपर डिज़ाइन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पाइथन जो होता है वो नॉन पॉइजनस है और उसके ऊपर इस प्रकार हेक्सागोनल मार्क्स नहीं होते तो ब्लॉचेस होते हैं, लेकिन ये जो रसस वाइपर है उसके शरीर पे तीनों ओर से हेक्सागोनल मार्क्स होते हैं। उसकी आंखें आप देख सकते हो, नज़दीक से हम देखेंगे तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, और आँखों के ठीक सामने जो पिट्स नज़र आते हैं वो उसकी नॉस्ट्रिल्स होती है। लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक सांप है, इसमें हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का हमला किसी भी ओर से किसी भी डायरेक्शन में हम पे वो कर सकते हैं, इसलिए वीडियो देखकर कोई भी सांप पकड़ने की चेष्टा ना करें। यहाँ से हम उसे सेफली रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। लेकिन कभी कभी खेत तालाब में इस प्रकार रसस वाइपर गिर सकते हैं, लेकिन रसस वाइपर ये फिर एक बार नोट कर दूँ पानी में रहने वाला ये सांप नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कि हम जैसे नज़दीक से देखेंगे इसके ऊपर उसका जो मिल्की मोड़ है, उसकी जो केंचुली है वो पूरी तरह से उसके शरीर पे जम चुकी है। और जैसे उसके ऊपर ये मिल्की मोड़ आया है, इसकी वजह से उसे शायद थोड़ा सा धुंधलापन उसकी आंखों में आने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और इस प्रकार जो केंचुली होती है वो उसकी आँख के ऊपर भी होती है, और शायद इसी की वजह से उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है विजन में। और इसलिए आप देख सकते हो कि किस प्रकार वो अटैक भी कर सकता है, और इस प्रकार वो ओपन मोड से कभी कभी अटैक कर सकता है। आप देख सकते हो कि फ्यूल के ऊपर यहाँ से हमने उसे खेत तालाब से बाहर निकाला है। इसकी एक खासियत होती है कि किसी भी डायरेक्शन में हम पे वो अटैक कर सकता है, छोटा बच्चा हो या बड़ा रसस वाइपर हो, उसकी वो खासियत होती है वो किसी भी डायरेक्शन पे हम पे वो अटैक कर सकते हैं। उसकी जो दांत है वेनम फैंग्स है वो बड़े होते हैं, जो दूसरे सांप होते हैं जहरीले उनके जो वेनम फैंग्स होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन रसस वाइपर जो वेनम फैंग्स है वो थोड़े से बड़े होते हैं। और इसकी एक दूसरी विशेषता होती है कि इसे वो तीसरा वेनम फैंग्स होता है। और ये बात शायद कुछ
बहुत सारे कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसी वजह से अगर कोई रेस्क्यूर भी हो तो ये बात मालूम नहीं हो रही वजह से एक्सीडेंट कभी कभी हो भी सकता है। इसके दांत बड़े बड़े होते हैं और किसी भी हालत पे किसी भी डायरेक्शन वो हम पे हमला कर सकता है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के बच्चे खाने उसका जो पसंदीदा खाने न मिलने की वजह से कभी कभी उनके चेसिंग में वो खेत तालाब में कभी कभी गिर सकते हैं। यहाँ से हमने इसे सेफली रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद उसके थोड़ी देर में उसे नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर हम एक किट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे यहाँ से हम सेफली रेस्क्यू कर सकें, और किट का इस्तेमाल करके रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। हेलो बोला ना, लूना 30 ml घ्या ना, 30-32-35 आत घ्या म्हणजे मग सोडून 15 टाक्यावर द्या ना. लूना 30 दिना तेवढंच ना, अर्धा संपलं पाहिजे बस. मी अरुण नलावडे, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर, सावरगाव तळ. इथे आमच्या तळ्यामध्ये घोणस जातीचा सापडला होता. मग गिरी सरांना बोलवलं, ते आले 15-20 मिनिटांमध्ये आणि रेस्क्यू केला त्याने व्यवस्थित. ओके. अरुण नलावड़े, सावरगाव तळ, इनके खेत तालाब है जो हमें रसद मिला था छोटा, इस रसद वाइपर को या हम उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे।